आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पिल्लों ने फिर से हमला कर दिया है और ये लश्कर ए तैयबा का जो ऑफशूट है, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, इसने जिम्मेदारी ली है। इनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे हमारे सेना के जवान और बीच चौराहे पे लटकाएंगे। लटकाना चाहिए वैसे, क्योंकि टूरिस्ट पे हमला किया है दोस्तों। देखिए, पिछले साल शिव कोड़ी अटैक हुआ, उसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब आतंकवादी जो हैं ये टूरिस्ट पे हमला कर रहे हैं। कभी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये एक चीज क्लियर थी, धार्मिक यात्रा पे जा रहे थे और बस पे हमला करना कि अब ये किसी भी हद तक जाएंगे, है ना। वैसे भी अभी मैंने कल ही लेक्चर लिया था कि इंडियन आर्मी जो है वो पूरी तरीके से टेक प्रो हो गई है। वो अपग्रेड कर रही है बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पे बॉडी सेंसिंग रेडार्स, थर्मल इमेजिंग, ड्रोन्स, कैमरे, बहुत सारी चीज़ें लगाई जा रही है। एक तरीके से अपग्रेडेशन है। तो जाहिर सी बात है ये लोग तिल मिला गए। सारी टनल्स को सीज्मिक यहाँ पे वेव्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि कोई भी अगर टनल हो जहाँ से घुसपैठ होती है पाकिस्तान तरफ से तो उसको रोका जाए। अब देखिए, अब आप लिंक करिए, अभी 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था, याद होगा आपको। और उसके बाद जाहिर सी बात है आतंकवादी घुसे होंगे उसमें, और अब ये हमला हो गया। और हो सकता है अभी और भी आतंकवादी एक्टिव हो। अब हमला कहाँ हुआ है दोस्तों? हमला कश्मीर के बायसारन में हुआ है। मैं गया हूं यहाँ पे, मैंने सोचा फोटो लगा दूं। देखिए, ये पहलगांव में आता है। जब आप कश्मीर जाते हैं तो जाहिर सी बात है श्रीनगर आपका बेस होता है, फिर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव, लगभग 2 दिन आपको लगते हैं घूमने में। पहलगांव थोड़ा सा दूर है श्रीनगर से, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100-150 किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहलगांव में आरू वैली है, बेताब वैली है, क्योंकि बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ चंदनवारी है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बहुत ही खूबसूरत गांव है चंदनवारी। और उसके बाद आता है आपका बायसारन। बायसारन बेसिकली ट्रैक है 4.5 किलोमीटर की, पूरी जंगलों से। हम लोग ने तो पैदल की थी। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, मैं और मेरी वाइफ, तो जो यहाँ पे भेलपुरी बना रहे थे भैया, उन्होंने फ्री में भेलपुरी खिला दी। पैदल कैसे आ गए? क्योंकि सब घोड़े से, और घोड़े से बड़ा डेंजरस है। एक सही रास्ता भी है लेकिन वो यहाँ थोड़ा सा खराब करके रखा हुआ ताकि सब घोड़े लें। तो ये लंबी 4.5 किलोमीटर की ट्रैक है और आपको बिल्कुल जंगल से होते हुए, पहाड़ से होते हुए जाना पड़ता है। और फिर आप यहाँ पे पहुँचते हो। इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बायसारन को, राइट। अब यहाँ पे ही हमला हुआ है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती है, ये पूरा टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पे सभी टूरिस्ट और यहाँ जो भी गाइड हो गए और खच्चर वाले हो गए, ये सब यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब ऊपर जब मैं गया था तो यहाँ पे भेलपुरी और बहुत सारे क्रिकेट भी लोग यहाँ पे खेल रहे थे। तो एक औरत यहाँ पे भेलपुरी खा रही थी और एकदम से एक आदमी आता है, वो कहता है तुम्हारा जो आदमी है वो मुस्लिम नहीं है, और उसको गोली मार दी। और उसके बाद गोलियां जो है वो चली। अब कहा जा रहा है कि इसमें 8 लोग घायल हो गए और 1 टूरिस्ट की मौत भी हो गई है इसी बायसारन में। आप समझ रहे हैं? और पहलगांव सबसे सेफेस्ट एरिया माना जाता है। जैसे ही यह पता चला, आर्मी आई यहां पे, तुरंत दे रश्ड टू द स्पॉट और बता रहे थे कि यहां पे जो आतंकवादी है वो घुल मिल गए थे। महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि इस तरीके के हमले की कोई जगह यहां पे नहीं है। कश्मीर में वंदे भारत चलने वाली है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप देख सकते हो कि पड़ोसी देश है, ये देखा नहीं जा रहा है। तो आतंकवादी को खुद तो कुछ औकात है नहीं। अभी जम्मू में भी बाढ़ आई है, वहां पे भी अभी उमर अब्दुल्ला का काफिला रोका गया, प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना, एक वीडियो भी सामने आया है दोस्तों, बहुत ही डराने वाला है। वहां पे एक औरत जो है वो, उसके पति को गोली लगी है, तो वो वही बोल रही है कि प्लीज़ हेल्प कर दो भैया, किसी तरीके से हेल्प कर दो। तो लोग बोल रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। हॉस्पिटल में टूरिस्ट को ले जाया गया है, हालत स्टेबल है। बट अब इंडिया टुडे की खबर के हिसाब से 1 की मौत हो गई है यहाँ पे, और बाकी डिटेल्स अभी आई नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा है यहाँ पे, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी को यहाँ पे होना चाहिए। इस हमले के बाद डेफिनेटली यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, शायद कुछ टाइम तक ये बंद भी कर दिया जाए। कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, रिकॉर्ड टूरिस्ट। कश्मीर जो इतने समय से बंद था, अब रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों का भी भला हो रहा है। मैंने तो बात भी की थी, मुझे याद है यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर था मुजफ्फर, काफ़ी बात की थी मैं जब यहाँ पे पहलगांव गया था। पहलगांव में ही आता है बायसारन बेसिकली, राइट। और वो खुद कह रहा था कि अब बहुत अच्छा हो गया है कोविड के बाद से, जैसे ही तो हमारा भी रोजगार शुरू हो गया है। डेली पे हमको अच्छे खासे टूरिस्ट आते हैं, तो हमारे काफ़ी चक्कर लग जाते हैं गाड़ी के। बेसिकली जब आप पहलगांव जाते हैं तो यहाँ की ही गाड़ी चलेगी, आप अपनी गाड़ी ले जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे भी जाना है आपको, यहाँ पे टूरिस्ट एसोसिएशन है, सबसे बेहतर, सबसे ऑर्गेनाइज टूरिस्ट एसोसिएशन है यहाँ पे, तो इन्हीं की गाड़ी लेनी पड़ती है।
लेकिन फिर इस तरीके की खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिल दुखाती हैं। लेकिन आतंकवादी अब लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है, वो सीधा लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ढूंढ ढूंढ के मारे जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान में आप देख ही रहे, उधर बलोच परेशान किए, उधर टीटीपी परेशान किए हैं। और ये इसको तो हाफिज सईद तो अब क्या कर रही है इंडिया वाले, क्या करें, मारो इसको। क्या है इसको, इतने लोगों को मरवा रहे हैं, इधर डिस्गाइज करके स्पाई इधर उधर उड़ा रहे हैं, इसको भी मरवाओ, ख़त्म करो इसका काम। लश्कर ए तैयबा के जितने भी लीडर्स हैं वैसे भी डरे हुए हैं वहाँ के आतंकवादी, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।